अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है आमिर अब्बासी, मैं हूं एचआर प्रोफेशनल और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आस्क अल्फा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक अपने टॉपिक के साथ, दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ गुड इंप्रेशंस व्हाइल गोइंग इन मीटिंग्स और व्हाइल सोशलाइजिंग। इस टॉपिक को चूज करने की वजह ये थी कि हम मीटिंग्स के दौरान या सोशलाइज करते हुए छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिनका हम ख्याल नहीं करते और वो अल्टीमेटली हमारे एक इंप्रेशन नेगेटिव क्रिएट कर देते हैं। हम आपसे डिस्कस करेंगे 9 ऐसे पॉइंट्स अलॉन्ग विद द टिप्स कि आप अपनी मीटिंग्स और सोशलाइज करते हुए किस तरह अपने इंप्रेशन को बेहतर कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो। और सबसे पहला पॉइंट जो है जी वो है हैंडशेक के ऊपर। हाथ मिलाना जी बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है। जब आप हाथ मिलाते हैं जाके किसी भी मीटिंग में या किसी भी अपनी सोशलाइज करते हुए किसी से भी हाथ मिलाते हैं तो आप नॉर्मली हाथ मिलाते हैं और उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि हाथ किस तरह मिलाया गया है। काफ़ी दफ़ा सिर्फ उंगलियों से उंगलियां पकड़ के बंदा हिला देता है, काफ़ी दफ़ा हाथ स्ट्रेट करके ऊपर से यूँ करके हाथ मिलाया जाता है, काफ़ी दफ़ा होल्ड अप किया जाता है नीचे से। द बेस्ट थिंग ऑन दैट, हम इसमें अगर मैं आपको बताऊं द बेस्ट तरीका जो है, सबसे सही तरीका जो है, जो आपको एक प्रॉपर फॉर्म पर्सनालिटी को शो करेगा, दैट इज आप जब हाथ मिलाएं तो ये अंगूठे और उंगली के दरमियान की जगह वेब का कहलाती है, राइट। तो आप जब हाथ मिलाएं तो वेब टू वेब कनेक्टेड हो, यानी कि अगले की ये जगह और आपकी ये जगह आपस में कनेक्टेड हो प्रॉपरली। हाथ स्ट्रेट मिलाएं, ना ऊपर से हाथ यूँ करें ना नीचे से हाथ यूँ करके बढ़ाएं। मिलाने के लिए हाथ हमेशा स्ट्रेट मिलाएं और वेब टू वेब कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद हाथ को थोड़े से स्लाइटली सा ग्रिप कीजिए, 1 से 2 दफ़ा उसको शेक कीजिए स्लाइटली और फिर छोड़ दीजिए। ये तरीक़ेकार जो है ये बहुत आपका जो है एक तरह से पर्सनालिटी वाइज इंप्रेशन भी क्रिएट करेगा कि दैट यू आर अ सीरियस पर्सन एंड यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स, ना कि आप आधी उंगलियों को जिसे कहते हैं पकड़ के छोड़ दें या ऊपर से और नीचे से रॉयल्टी की तरह जो मुख्तलिफ तरीक़ेकार होता है, लोग उसका ख्याल नहीं रखते। आप किसी से हाथ मिलाते तो याद रखें हमेशा वेब टू वेब स्लाइटली इसको शेक करें ग्रिप करने के बाद एंड देन रिलीज, राइट। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 इज नो होम टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट। देखिए, हम मीटिंग या सोशलाइज करते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसको किससे मिलवाना है। हम नॉर्मली इसको इस तरह लेकर चलते हैं कि जी कभी हमने जो साथ वाला बंदा है उसको अगले के बारे में डिफाइन कर दिया कि अगला ये और वो। कभी आपने जिससे मिले उसको आपने बता दिया जी ये जो मेरे साथ शख्स हैं वो ये हैं, इस हिसाब से इनके बारे में बता दिया, ये करते हैं वो करते हैं। इसका छोटा सा रूल है। रूल ये है जी हमेशा जूनियर्स टू सीनियर इंट्रोडक्शन होगा और क्लाइंट से कोवर्कर। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, आपके पास कोई आउटसाइडर आया हुआ है और आप उसे अपने किसी कोलीग से मिलवाना चाहते हैं तो हमेशा जैसे कहना चाहिए क्लाइंट टू कस्टमर का फॉर्मूला याद रखिएगा। और अगर कोई नया बंदा आता है या कोई जूनियर आपके पास आता है एज वाइज या जिसे कहते हैं पोजीशन वाइज, तो जूनियर टू सीनियर इंट्रोडक्शन होगा, राइट। आप लेके जाते हैं और फॉर एग्जांपल आपके पास कोई जूनियर ऑफिसर हायर होता है और आप उसको लेके जाते हैं अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से मिलवाने के लिए, तो आप जब दाखिल होंगे तो आप जूनियर टू सीनियर का इंट्रोडक्शन इस तरह कराएंगे कि आप बताएंगे चलो सर इन्होंने मैंने ज्वाइन किया है, ये हमारे यहाँ पे जूनियर ऑफिसर मौजूद हैं और ये फलाने डिपार्टमेंट में हैं और ये इनकी क्वालिफिकेशन है। ये जो भी एक 4-5 चीज़ें होती हैं किसी के बंदे के बारे में, वो अपने जूनियर टू सीनियर इंट्रोड्यूस कराएंगे, अपने सीनियर को बताएंगे कि जूनियर के हवाले से। फिर वो फर्दर खुद अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं या किस तरह उसको लेके चलते हैं वो उनके ऊपर, या उसके बाद आप उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं मुनासिब समझते हैं तो वो दैट इज समथिंग। लेकिन जब स्टार्ट होगा जब भी इंट्रोडक्शन, वो जूनियर का सीनियर की तरफ इंट्रोडक्शन जाएगा। इसी तरह जब आपके पास क्लाइंट होते हैं, जब क्लाइंट कोई आपके पास आता है, आप उसे किसी कोलीग से मिलाना चाह रहे हैं तो आप उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने कोलीग को इस तरह के जी ये हमारे फलाने क्लाइंट हैं और ये फलाने हैं और इन्होंने ये भी इन्वेस्टमेंट की और ये भी हैं और ये करते हैं, जो भी आप जिस ताल्लुक से मिलवाना चाहते हैं। तो इंट्रोडक्शन का फॉर्मूला याद रखिए, ऑलवेज जूनियर्स टू सीनियर और क्लाइंट या कस्टमर्स टू फेलो वर्कर्स, राइट। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। एलिमिनेट स्लैंग जॉगन्स फ्रॉम योर वोकैबुलरी। देखिए जी, जब आप किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि आप शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने मुख्तलिफ लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आप अक्सर लोग हुड कह के बुला लेते हैं, हुड IT का हुड कौन है या फलाने का हुड कौन है, या असिस्टेंट डायरेक्टर को AD कह के बुला लेते हैं, कह देते हैं यार AD फलाना। ये इंटरनल जॉर्गन्स आपके क्रिएट हो चुके होते हैं या आप अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो आपके कोलीग्स होते हैं उनके साथ अपन को यूज़ कर रहे होते हैं। ये कभी कभार बिटवीन द टू तो समझ में आती है, बट इसको अपनी हैबिट ना बनाएं। हमेशा कोशिश कीजिए जब आप किसी से बात करें या किसी से मिलवाएं किसी को,
तो सोशलाइज या मीटिंग करते हुए इन जॉर्गन्स को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। उस वक्त प्रॉपर जो उनकी डेजिग्नेशन अगर आपको प्रोनाउंस करनी है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह के बताइए, या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर करके आप उन्हें मुखातिब कीजिए, या बताइए किसी को अगर बता रहे हैं तो ये हमारे हुड है, या यार ये डी अपना, या फलाना धमाका। दैट डोंट क्रिएट दैट मच ऑफ गुड इंप्रेशन। आपको चाहिए कि जब आप मीटिंग या सोशलाइज कर रहे हो और अगर आप वहाँ पे किसी किस्म का जॉर्गन इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी किस्म का इस तरह का वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप या मखसूस लोगों के दरमियान इस्तेमाल होता है, वो अगर आप किसी ऐसे शख्स के सामने इस्तेमाल करें जो उससे वाकिफ नहीं, तो बड़ा ही अजीब सा इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है आपका। तो अवॉइड कीजिए जॉर्गन्स या शॉर्ट वर्ड जो आपने अपने बनाए हुए उनको मीटिंग से सोशलाइज करते हुए इस्तेमाल करते हुए। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज ऑलवेज ऑन टाइम, ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड, ऑलवेज रेडी। देखिए जी, शादी ब्याह का मौका हो, ऑफिस की कोई गैदरिंग हो, कोई ऑफिशियल मीटिंग वगैरह हो, कोई भी हो, हमेशा रेडी रहिए, ऑर्गेनाइज रहिए, हमेशा ऑन टाइम रहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ये मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास नोट पैड, आपके पास पेन पेंसिल वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप वहाँ पे जाके बैठे हैं, थोड़ी देर बाद याद है और उठ के फिर निकल रहे हो और फिर जाके आप मीटिंग्स के लिए दोबारा चीज़ें लेके आ रहे हो, या बॉस वगैरह ने किसी मीटिंग के लिए अचानक बुलाया तो आप उठ के जा रहे हैं तो अपने साथ एक पेन पेंसिल लाजमी रखिए, साथ में एक छोटा सा पैड वगैरह भी रखिए कि अगर कोई चीज़ नोट करनी है तो आप उसी वक्त करें। मीटिंग के बीच में से उठ के इस तरह की चीज़ों को लेके आना ना सिर्फ मीटिंग के लिए अजीब लगता है बल्कि आपके बारे में भी होता है कि यार आपको पता था मीटिंग है तो आपको ये सारी चीज़ें लेके आनी चाहिए थी। इसी तरह अगर आप शादी ब्याह के मौके पे या ऑफिस की मुख्तलिफ डाइनिंग और मुख्तलिफ गैदरिंग वगैरह होती है, अगर उसमें आप जाते हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आप पहनने से लेकर किस तरह वहाँ पे जाके जनाबे वाली अपने आप को प्रेजेंट करना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। यू शुड बी रेडी फॉर दिस, राइट। तो हमेशा रखिए ऑलवेज रेडी, ऑलवेज ऑर्गेनाइज, ऑलवेज बी ऑन टाइम, राइट। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज नेवर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय योर टाइटल। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करके एक सर्टन डेजिग्नेशन तक पहुंचते हैं और उस टाइटल के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की होती है, लेकिन ये बहुत नामुनासिब रहता है कि अगर आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन कराएं और साथ में अपने टाइटल को भी ऐड ऑन करें, यानी कि मैं जी, मेरा नाम आमिर अब्बासी और मैं डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज फलाना फलाना हूँ। अब बहुत अजीब सा लगेगा कि आपका टाइटल तो आ जाएगा, लेकिन द राइट नाउ जब मीटिंग हो रही है, गैदरिंग हो रही है, तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ अपना नाम बताइए, फर्स्ट एंड लास्ट नेम पूरा। अगर उससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं जी मैं आमिर अब्बासी बात कर रहा हूँ HR डिपार्टमेंट से। अगर आप अपने नाम के साथ अपने टाइटल को हर जगह जोड़ जोड़ के इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये आपका बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होगा, राइट। तो कोशिश कीजिए सोशलाइज करते हुए मीटिंग के दौरान अगर अपना इंट्रोडक्शन कराना हो तो कभी भी अपने नाम के साथ अपना टाइटल ना बनाएं, बल्कि अपना नाम फुल नेम बता दीजिए, और अगर ज़रूरी हो ऑफिशियल मीटिंग हो तो अपना डिपार्टमेंट बता दें। फर्दर अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप क्या किस डेजिग्नेशन में, तो फिर अपना आप टाइटल बता सकते हैं। खुद से इनिशिएट कोशिश करें कि ना करें, ठीक है। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, नेम टैग्स ऑन योर राइट शोल्डर। अच्छा जी, अगर आप किसी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको अपने नेम टैग्स लगाने पड़ते हैं, जिस तरह मिलिट्री या बैंक्स वगैरह में मुख्तलिफ लोगों को नेम टैग्स अपने आविज़ा करने होते हैं, तो नेम टैग्स हमेशा राइट साइड की तरफ लगाने की कोशिश कीजिए। फॉर्मली अगर आपके यूनिफॉर्म के अंदर कुछ इस तरह का डेजिग्नेटेड उनकी जगह बना दी गई है लेफ्ट पे मिड में, तो आप खैर उसे उधर लगाएंगे, लेकिन नॉर्मली जहाँ यूनिफॉर्म के ऊपर डेजिग्नेटेड जगह ना हो वहाँ पे कोशिश करें राइट साइड के ऊपर अपने नेम टैग को लगाएं। क्यों जी नेम राइट साइड क्यों लगाएं? देखिए, जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो राइट टू राइट हैंड आपका मिल रहा होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी आईज जो है वो अगले के नेम प्लेट की तरफ चली जाती है। तो कोशिश करें कि नेम टैग जब भी लगाएं, अगर आपके यूनिफॉर्म के ऊपर डेजिग्नेटेड जगह नहीं है तो अपने राइट साइड को प्रेफर करें, राइट साइड पर उस नेम टैग को लगाएं, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, कीप योर राइट हैंड फ्री। अच्छा जी, सोशलाइज करते हुए और मीटिंग वगैरह में कोशिश कीजिए कि आपका राइट हैंड जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड ना हो। ख़ास तौर पे जब खाने पीने की, शादी ब्याह या इस तरह की कोई फूड वगैरह की ऐसी गैदरिंग जिसमें फूड वगैरह का मामला हो, वहाँ पे जब आप हों तो आप कोशिश करेंगे आपका राइट हैंड ज़्यादा ऑक्यूपाई ना करें। होता है क्या जी, आप जाते हैं, आप जाहिर सी बात है लोग मिलते मिलाते हैं, प्यास लग रही होती है, ठंडी बोतल या पानी वगैरह जो है वो अपने राइट हैंड से ग्रैब करते हैं, पीते हैं, और वो होता है जी जो आपका ग्लास वगैरह होता है या बॉटल होती है वो होती है वेट, ठंडी होने की वजह से आपके हाथ पूरे गीले हो जाते हैं। तो जब आप किसी सोशलाइज उसमें गुजर रहे होते हैं, मिलने मिलाते हैं लोगों को, तो अक्सर लोग हाथ मिलाते हैं तो आपको ख्याल आता है कि जब आपका हाथ ठंडा, फ़ौरन उल्टे हाथ में पकड़ते हैं अपना ग्लास या बॉटल, फ़ौरन अपने हाथ को रगड़ के साफ़ करते हैं और फिर अपना हाथ मिलाते हैं। क्योंकि सोशलाइज करते हुए, मीटिंग करते हुए ये चीज़ रैपिड हो रही होती है, बार बार हो रही है, तो बार बार आपके जो ग्लासेस वगैरह वो आप राइट हैंड से मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड पे अपना हाथ को सुखा के फिर
जैसे कहना चाहिए हाथ वाथ मिलाएंगे। तो बेस्ट थिंग है कि आप जब भी कोई कोल्ड चीज़ उठाएं, बॉटल या ग्लास, उसको पहले तो थोड़ा सा रैप कर लें नैपकिन वगैरह के साथ, और पीने लगे तो राइट हैंड से पिए, लेकिन होल्ड उसको लेफ्ट हैंड में रखें, ताकि अगर कोई आपके पास आए तो आपका हाथ सूखे हुए और आप फ़ौरन उनसे हाथ मिला सकें। और दूसरा, आपके राइट हैंड से किसी को कोई चीज़ देनी हो, किसी को लेनी हो, तो आपको बार बार अपने हाथों में उस पर्टिकुलर ग्लास या बॉटल को शफल करने की ज़रूरत ना पेश आए, राइट। तो हमेशा कोशिश कीजिए अपना राइट हैंड मीटिंग्स या सोशलाइज करते हुए फ्री रखें। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। आस्क फॉर समवन कार्ड्स बिफोर ऑफरिंग योर ओन। कार्ड्स हम अक्सर ये होता है जी, हम किसी के इम्पॉर्टेंट बंदे को मिलते हैं या हम समझते हैं कि इस बंदे के साथ हमें अपने कनेक्शन को मज़ीद बेहतर करना चाहिए या कनेक्ट होना चाहिए, तो हम उनसे फ़ौरन अपना कार्ड आगे कहते हैं जी सर ये मेरा कार्ड है। तो कार्ड देने का तरीका हमेशा कोशिश करें, पॉसिबल हो तो दोनों हाथ से कार्ड फॉरवर्ड कीजिए, आपके दोनों थम्स ऊपर की तरफ हों और आप कार्ड को यूँ होल्ड करके अगले को दें। पॉसिबल अगर हो सके, अगर आप ऑक्यूपाइड और आप दे सकते हैं तो बड़े मुनासिब तरीके से अपने राइट हैंड से कार्ड दीजिए। कार्ड, किसी का कार्ड देने से पहले कोशिश करें उसका कार्ड मांग लें, चाहे आपको पता हो कि अगले के पास कार्ड नहीं है, लेकिन आप मांग लें। फॉर एग्जांपल, आप किसी शख्स को देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ फलाना बैंक है, और आप चाहते हैं कि आप उनके साथ अपने कनेक्शन बना सकें, तो आप उन्हें अप्रोच करें, उनसे कैसे हैं आप, कह रहे हैं ये वो सर आपका कार्ड मिल सकता है। ऑब्वियसली अगर नहीं है उसका यार मेरे पास कार्ड नहीं है, सॉरी वो सर ये मेरा कार्ड है, अगर प्लीज़ मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकूँ या अगर फ्री वक्त हो मैं आपसे मिलना चाहूँगा, इस तरह के जो भी आपकी बात है, फ़ौरन अपना कार्ड जैसे कहना चाहिए विदाउट एनी और कैसे सर ये मेरा कार्ड रखें आप। ये बहुत ज़्यादा रूड सा फील होता है। किसी को कार्ड अगर आपको चाहिए या किसी से आप अपना कार्ड देना चाहते हैं तो बेस्ट वे इज़ कि सबसे पहले उसका कार्ड मांग लें, चाहे कार्ड दे या ना दे, लेकिन आप उसका कार्ड पहले मांग लें और फिर अपना कार्ड उसको प्रेजेंट करें, राइट। तो कार्ड देते हुए इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा। चलते हैं आज के लास्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज़ मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। अगर आपको याद हो हमारी मुख्तलिफ पीछे वीडियोज़ में हमने आपसे शेयर किया था वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना आई कॉन्टैक्ट उनसे बड़ा मेंटेन करें। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आप किसी शख्स से मुखातिब हैं, बात कर रहे हैं और बार बार आप साइड पर हाँ यार खैरियत से हो, हाँ ठीक हो, और सुनाओ सब खैरियत है, कैसा चल रहा है। ये जेस्चर छोटा सा है, लेकिन अगले को बहुत बुरी तरह फील होता है कि आप उसे किसी किस्म की इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, बल्कि आप उससे ज़्यादा ज़रूरी मुख्तलिफ इर्द गिर्द देखने को लोगों को तरजीह दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी किसी से मुलाकात करें, वाइल इन अ मीटिंग और वाइल सोशलाइजिंग, आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखें। ये थे आज के 9 पॉइंट्स हम समझते थे कि हम आपके साथ शेयर करें ताकि आप बेहतर तरीके से अपना इंप्रेशन क्रिएट कर सकें वाइल सोशलाइजिंग और वाइल गोइंग फॉर अ मीटिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने सर्कल में उसको शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।